हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो बस एक छोटा सा वीडियो बच्चों, फायर क्रैकर्स के पीछे की जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में। आपको मालूम है कि फायर क्रैकर्स में केमिस्ट्री लगती है, ये तो बहुत बेसिक आइडिया है, ये मालूम ही है। उसमें फिजिक्स भी लगती है, केमिस्ट्री भी लगती है। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब उसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं जो ऐसे ब्रिलियंट और शानदार कलर्स होते हैं। ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं जो इतनी तेज़ धमाका होता है, जो बड़े बड़े पटाखे आप लोग जलाते हो, है ना, एंजॉय करते हैं वो हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद केमिस्ट्री बिहाइंड फायर क्रैकर्स। छोटा सा टॉपिक है बेटा, छोटा सा वीडियो, आप एंजॉय करोगे। चलिए, सो एक बढ़िया सा यहाँ पे पटाखा बना हुआ है और मुझे मालूम है कि बच्चों को पटाखे, अगर मैं लेट से कि अगर मैं पटाखों की बात करूं तो हम लोग उसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा। सो वी कैन क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज। सो व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? दो कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? पहली तो वो जो बम होते हैं, जो बहुत तेज धमाके करते हैं, जो मतलब जो बड़े बच्चों की पसंद होते हैं, और दूसरे वो जो स्पार्कल्स होते हैं, जैसे फुलझड़ी हो गई, लड़ी हो गई, अनार हो गया, जिसमें ब्रिलियंट स्पार्क्स निकलते हैं, ब्रिलियंट कलर्स निकलते हैं। तो वो तो दो क्लास ऑफ फायर क्रैकर्स हो गए बेटा, एक जो तेज धमाके करते हैं और एक जहां पे ब्रिलियंट स्पार्कल्स वो प्रोड्यूस करते हैं। ये जो दोनों तरह के पटाखे हैं, दोनों तरह के जो पटाखे हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि क्या मटेरियल यूज करते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस। सो बेटा, जो पहला वाला जो कैटेगरी है जिसको आप एंजॉय करते हो, और जब बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो ऑब्वियसली बम तो नहीं उड़ाते थे, लेकिन लड़ी उड़ाते थे, वो स्पार्कल्स वाला था। लेकिन अभी जब बड़े होने के बाद तो ये बोलते भी हैं कि क्या बच्चे हो क्या, जब तक बड़े धमाकेदार पटाखे ना फोड़ें तब तक मजा नहीं आती है कि नहीं? तो ये जो धमाकेदार पटाखे हैं, जो इनमें बहुत तेज आवाज होती है, वो एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करते हैं बेटा? तो इनमें ये देखिए, एक बहुत सुतली बम है, इसको क्या बोलते हैं? सुतली बम, सुतली बम बोलते हैं शायद, है ना। देखिए सुतली लगी हुई है, बहुत तेज धमाका करता है, और अगर बड़ा साइज का हो और छोटे एरिया में आप इसको फोड़ो तो फिर विंडो पेन्स भी क्रैक करती हैं। जो शीशे हैं, मतलब जो खिड़की के शीशे हैं, वो टूटते हैं, ये मैंने देखा है। तो इसको थोड़ा सेफली आप लोग एंजॉय करिएगा, बस थोड़ा एट ए डिस्टेंस से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, माइल्ड एक्सप्लोसिव्स यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं बेटा? माइल्ड एक्सप्लोसिव्स यूज करते हैं। अब उस एक्सप्लोसिव में तो स्मॉल एक्सप्लोसिव डिवाइस है एक तरह से, माइल्ड एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर इन टाइटली वोन रोल ऑफ पेपर और स्ट्रिंग्स। तो आप बोल सकते हो कि गन पाउडर, अब एग्जैक्टली गन पाउडर क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर को आप तेजी से लपेट के रखते हो, बहुत टाइटली एकदम उसको पैक करते हो। बहुत टाइटली क्यों पैक करते हैं? ताकि वो गन पाउडर में जब हम कंबशन करें, जब उसका कंबशन करते हैं, तो होता क्या है बेटा कि ये गन पाउडर जब बर्न होता है, इस गन पाउडर में एक एक्टिव मटेरियल होता है, चारकोल। अब यहां पे चारकोल को बाइंडर के साथ, अक्सर बाइंडर का मतलब है चारकोल, चारकोल का मतलब कार्बन, कार्बन को आप बाइंड करने के लिए, बाइंड करने मतलब एक साथ वो इकट्ठा रहे पेस्ट के फॉर्म में, तो स्टार्च के साथ, स्टार्च एक बाइंडर होता है, उसके साथ आप उसको पैक करते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें एक ऑक्सीडाइजर मिलाते हैं। ऑक्सीडाइजर का रोल क्या होता है अभी डिस्कस करता हूं। ऑक्सीडाइजर मिलाते हैं और फिर जब आप इसका कंबशन करते हो बेटा, तो इसमें गैस प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियसली अगर चारकोल प्रेजेंट है तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? CO2। अब CO2 गैस बड़ी तेजी से प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपने उसको बहुत टाइटली पैक करके रखा हुआ है। अब वो CO2 गैस एस्केप नहीं कर पाती, तो उसका प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन जब ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, एक ऐसा टाइम आएगा सॉरी एक ऐसा टाइम आएगा बेटा जब वो प्रेशर बिल्ड होते होते वो पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। सो वो जो सब्सटेंस, वो जो एक्सप्लोजन है, उसी को आप धमाका बोलते हो। छोटा सा धमाका होता है यहाँ पे। अब जो गन पाउडर होता है उसमें चारकोल होता है, चारकोल के साथ आप एक बाइंडर मिला के रखते हो ताकि चारकोल बाइंड रहे, और उसमें एक ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजर का मतलब जो कार्बन चारकोल को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू व्हाट? CO2। बेसिकली जो बर्निंग को एनेबल करेगा, जो कंबशन को एनेबल करेगा, ठीक है। वो जो ऑक्सीडाइजर्स आर बेसिकली सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, तो आप चाहोगे उसके अंदर कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए आप ऑक्सीडाइजर्स लेते हो, जैसे नाइट्रेट्स लेते हैं, क्लोरेट्स लेते हैं। बेटा आपको मालूम है कि नाइट्रेट्स अगर आप इनको हीट करोगे, खासकर एल्कली मेटल नाइट्रेट्स को अगर आप हीट करते हो तो ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस उस चारकोल को, उस गन पाउडर को कंबशन में मदद करता है, और वो जब कंबशन होता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। वो CO2 गैस एस्केप नहीं कर पाती क्योंकि आपने उसको टाइटली पैक करके रखा हुआ है, और होता है जोरदार धमाका,
ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फायर क्रैकर। आप बोल सकते हो ये पहला एक क्लास है फायर क्रैकर का, है ना, जिसमें धमाके होते हैं, तो धमाके के लिए गन पाउडर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब जो दूसरा क्लास है जिसको आप बोलते हो कि छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, वो जो स्पार्कल्स, ब्रिलियंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें क्या केमिस्ट्री लगती है बच्चे, और ये इस तरह के, ये देखो अनार है, शानदार, क्या जबरदस्त कलर आ रहा है, और ग्लिटर्स हैं, स्पार्कल्स हैं, ब्रिलियंट कलर्स हैं, राइट। सो सेकंड क्लास ऑफ आप बोल सकते हो फायर क्रैकर्स वो हैं, दीज आर स्पार्कलर्स, ये स्पार्कलर्स कहलाते हैं। और जब इनको जलाते हो ऑन इग्निशन एमिट शार्स ऑफ कलर्ड फ्लेम्स एंड साउंड्स, थोड़ा थोड़ा आवाज होता है और शार्स ऑफ ब्रिलियंट कलर्स यहां पे दिखता है। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, स्पार्कलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पार्कलर्स। सो इसमें स्पार्कलिंग के लिए मतलब ब्रिलियंट कलर्स आते हैं, वो जो ब्रिलियंट कलर्स आते हैं उनके लिए कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐड करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है। वो सब्सटेंसेस में बेटा कुछ मेटल्स होते हैं, जनरली ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ये जो मेटल्स हैं, ये आपको मालूम है, फ्लेम टेस्ट आपने पढ़ रखा होगा, उसमें अब होता क्या है कि इन मेटल्स को जब हीट करते हैं तो ये ब्रिलियंट कलर्स देते हैं, कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये कलर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इसके पीछे की साइंस क्या है आपको मालूम है कि जब आप हीट एनर्जी देते हो, सो हीट एनर्जी से क्या होगा, हीट एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जब वो वापस रिटर्न करते हैं तो वेवलेंथ्स एमिट करते हैं। वो जो वेवलेंथ्स एमिट करते हैं वो अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन की वो एनर्जी गैप क्या है, जो एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल्स है, जहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, उस एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रहे हैं। और वो एनर्जी गैप इस बात पे डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, एटम कौन सा है, क्योंकि एटम का, हर एटम का वो जो एनर्जी गैप है अलग अलग होगा। वहां से जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है तो वो वेवलेंथ एमिट करता है, वो वेवलेंथ जो एमिट करता है वो अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं। इसीलिए ये जो मेटल्स हैं हीट करने पे कलर इंपार्ट करते हैं। अब ये जो मेटल्स स्पार्कलर्स में यूज होते हैं वो अलग अलग कई तरह के मेटल्स यूज होते हैं बेटा, और उनके अलग अलग रीजन होते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करना है तो आप उसका अमाउंट उस पर्टिकुलर मेटल का ज्यादा लोगे। तो क्या क्या यहां पे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम बच्चे यूज करेंगे, तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस सिल्वर एंड व्हाइट फ्लेम्स। ये जो सिल्वर कलर है वो एल्यूमिनियम की वजह से आएगा। जो एंटीमनी है प्रोड्यूसेस ग्लिटर्स, ये जो चमकदार चीजें निकलती हैं वो कहां से आती है, एंटीमनी से आती है। फिर बेरियम, आपको मालूम है बेरियम बेटा, एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है बेरियम। तो अगर मुझे ग्रीन कलर प्रोड्यूस कराना है किसी स्पार्कल से तो मैं क्या उसमें ऐड करूंगा, जो मेरा मटेरियल है उसमें क्या ऐड करूंगा, मेनली बेरियम ऐड करूंगा। कुछ और भी मेटल्स हैं बेटा, वो ये रहे, जैसे अब आप कैल्शियम प्रोड्यूस कर सकते हो, कैल्शियम प्रोड्यूसेस ऑरेंज फायरवर्क्स, तो ऑरेंज कलर कैल्शियम से आएगा। अगर मैं कैल्शियम ऐड करके रखता हूं, कॉपर ब्लू कलर इंपार्ट करता है फ्लेम को। सो ब्लू कलर अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मैं वहां पे कॉपर ऐड करके रखूंगा। ये बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम उस मटेरियल में, जो स्पार्कलर्स के मटेरियल हैं, जो कंबशन जिनका होता है वहां पे रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉपर। फॉस्फोरस, आपको मालूम है फॉस्फोरस रैपिडली बर्न्स इन एयर एंड ग्लोज इन डार्क। तो कभी कभी जो है अंधेरा होने के बाद भी जो पटाखे में बड़ी अजीब सी जलने के बाद रोशनी सी करते हैं, सो वो फॉस्फोरस से आती है, बिकॉज दैट ग्लोज इन डार्क। एंड सोडियम इंपार्ट्स गोल्डन येलो कलर टू फायरवर्क। सोडियम अगर हम लेते हैं तो गोल्डन येलो कलर मिलेगा उस स्पार्कल्स में। और स्ट्रॉन्शियम बेटा रेड कलर इंपार्ट करता है, स्ट्रॉन्शियम बच्चे रेड कलर इंपार्ट करता है। अब ये जो कलर है फायरवर्क्स का, ये जो भी कलर है, ये दो तरीके से कलर एराइज होता है। अब इसको सुन लो, इसको मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते। इसको दो कलर, एक तो है इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मतलब है बेटा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो ऑब्जेक्ट को हीट करने पे आप देखो, अगर आप कभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं बेटा, अगर आप ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो हीट करने पे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हीट करो, मतलब जो टेम्परेचर मटेरियल का है उस पे वो अलग अलग रेडिएशंस एमिट करता है, कभी व्हाइट, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी इंफ्रारेड, मतलब वो अलग अलग रेडिएशंस एमिट करता है। इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मतलब है हीट करने पे वो जो अलग अलग वेवलेंथ्स मटेरियल एमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंस। और दूसरा है बच्चे ये एल्यूमिनेसेंस। एल्यूमिनेसेंस से कलर कैसे आता है, आपने हीट एनर्जी दी, उससे इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी पे शिफ्ट हुआ, हायर से जब वो लोअर आता है तो वेवलेंथ एमिट करता है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनेसेंस। तो कलर का ओरिजिन कैन बी ड्यू टू टू रीजंस, इनकैंडेसेंस एंड
illuminescence. So this was all about firecrackers. ये छोटी सी केमिस्ट्री है बेटा फायर क्रैकर्स की, थोड़ा सा आपको मजा आया होगा, यू मस्ट हैव एंजॉयड, थोड़ी सी नॉलेज आपको मिली इस दीपावली पे, आप बहुत एंजॉय करिएगा फायरवर्क्स को, लेकिन बहुत ध्यान से यूज करना, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको खुद कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। सो चलिए बेटा खत्म करते हैं। वेरी वेरी वार्म विशेस फॉर द दिवाली और वेरी हैप्पी दिवाली। आप मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी दिवाली बोलिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।